इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो उसमें हमने किया था कि कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, जिसमें चार्ज ए से चला बी तक गया इस रास्ते से। ठीक है, चार्ज बी से ए वापिस आया किसी और रास्ते से एल डैश। तो जब भी चार्ज क्यू नॉट जो है वो ए से बी तक गया, और ये सारा कुछ हो रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, मैंने आपको कहा था। अंचल कपूर, अंकित कुमार, आयुष ठाकुर, कीप योर कैमरा ऑन। ठीक है, तो जब चार्ज ए से बी गया तो वर्क होगा डब्ल्यू ए बी, और ये हमने किया था वी बी माइनस वी ए। जब चार्ज बी से ए आया, ठीक है, तो वर्क हुआ डब्ल्यू वी ए, एंड उस केस में वी ए माइनस वी बी। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। क्लियर है? तो टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए, उसको हम लिखेंगे डब्ल्यू ए बी ए, एंड दिस इज द सम ऑफ दीज टू, डब्ल्यू ए बी plus WB A, and this is VB plus minus VA plus VA minus VB। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे and we will get here 0। तो यहां पे आपने डब्ल्यू ए बी, पोटेंशियल क्या होता है, डब्ल्यू वर्क अपॉन चार्ज, क्यू नॉट भी लगाना है आपने। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू ए बी ए इज इक्वल टू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। यहां से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब जो अगला एक्सप्रेशन मैं करवाने जा रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑब्टेन, राइट डाउन क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, obtain an expression for electric potential at a point, electric potential at a point अभय चौधरी, अभय चौधरी, चलिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी होगा जब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी होगा अगर कोई चार्ज होगा, चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी और चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को कहीं दूर से लेके आएंगे। जिस पॉइंट के ऊपर मुझे, मान लो ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, मेरे पास कोई चार्ज है क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है ये वाला P, जिसका डिस्टेंस चार्ज से है स्मॉल r।
इस पॉइंट P के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया? यस सर। राइट डाउन, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, consider an electric field of charge plus q full stop. Let, अक्षर लिखो, let P be the point, let P be the point inside this electric field, P be the point inside this electric field where we have to calculate इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मान लो चार्ज है पॉइंट सी के ऊपर, सच दैट Cp is equal to small r, डिस्टेंस ऑफ चार्ज एंड पॉइंट P, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पे हमें कैलकुलेट, जहां पे भी हमें कैलकुलेट करना होता है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, चाहे अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल, इसको ले लेंगे हम स्मॉल r। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अब सुगम ये चार्ज जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ को। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इतने इतने में होगी, पर डायरेक्शन कहां होगी? आउटवर्ड होगी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो एरो इससे रिवर्स में आता। ठीक है? यस। हाँ, तो राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, कोई और पॉइंट देख लेते हैं हम, एट पॉइंट ए ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए which is at distance small x, P का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है, और पॉइंट A जो है उसका डिस्टेंस स्मॉल x है, which is at distance small x is E, मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं, 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q के कारण, डिस्टेंस कितना है उसका C और A के बीच में, x स्क्वायर, इसको ले लो आप 1, और इसकी डायरेक्शन होगी, लिख दोगे आप अलोंग C से A की तरफ को, अलोंग CA। ठीक है, अब हमें पता है कि वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? F/Q0।
ठीक है, तो यहां से मैं F निकाल लूंगा क्योंकि वर्क निकालना है मुझे, पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए मुझे फोर्स चाहिए होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं फोर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, बाद में मैं वर्क कैलकुलेट कर लूंगा। तो F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वर्क। इसको आप सॉरी फोर्स आ गई, इसको वेक्टर फॉर्म में ले लीजिए क्योंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो रही है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, Q नॉट को कहीं इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी बहुत दूर, वहां पे कोई चार्ज है Q नॉट, उसको लेके आना है पॉइंट P के ऊपर। अब इन्फिनिटी तक तो मैं पहुंच नहीं सकता, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। ठीक है, वहां पे कोई चार्ज है Q नॉट, उस Q नॉट को उठा के लाना है मुझे पॉइंट P के ऊपर, तो उसको लाने में जितना वर्क होगा दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। वर्क अपॉन चार्ज मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो राइट डाउन स्मॉल वर्क डन आपने ये जो सर्कल होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सर्कल नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ये सर्कल आप नहीं बनाओगे इस डायग्राम में। एक मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है dx। अब हम इन्फिनिटी तक तो जा नहीं सकते, मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा कि अगर Q नॉट बी के ऊपर है, उसको A तक लाने में कितना वर्क हुआ, थोड़ा सा वर्क होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा वर्क होगा। ठीक है, उस थोड़े से वर्क को हम कैलकुलेट कर लेंगे A से B तक लाने में, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू R। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू R, तो वो हमारा वर्क आ जाएगा, वो वर्क आ जाएगा हमारा कंप्लीट की इन्फिनिटी से R तक आने के लिए चार्ज के ऊपर कितना वर्क हुआ। ठीक है, स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A, लिखा आपने, फ्रॉम पॉइंट B टू A। तो B टू A जो डिस्टेंस है वो है dx, तो वर्क क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस है तो थोड़ा सा वर्क होगा। ठीक है, लगेगी क्या, फोर्स। ठीक है, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स, वर्क का यही होता था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपने ध्यान से देखना है यहां पे डायग्राम के अंदर कि चार्ज को तो मैं ला रहा हूं इधर को, चार्ज को मैं इन्फिनिटी से इधर को ला रहा हूं, पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी यही हुई, F इज इक्वल टू
Q नॉट E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है ना अक्षय? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। मतलब फोर्स इधर को लग रही है, चार्ज इधर को आ रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और जैसे ही हम अगर डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा मेरे पास, इक्वल टू एफ dx, डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो कॉस आता है, कॉस ऑफ एंगल, अब फोर्स इधर को है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉस कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। साइड में लिख लीजिए, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। जब यहां पे पुट करेंगे तो dw मेरे पास क्या आ जाएगा, -f इंटू dx। ठीक है, बट f क्या है, Q नॉट इंटू E है, इंटू dx। ठीक है बेटे, अगर हम देखें अब इस इक्वेशन से उठाएंगे हम E की वैल्यू, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पे, लिखे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 E की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, -Q नॉट इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। हैंड राइटिंग रीडेबल है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। ऐसी ये गंदी सी हैंड राइटिंग है मेरी। अभिनव गुप्ता, समझ आ रहा है बेटे? यस सर। तो हमारे पास अब dw क्या आ गया, dw आ गया -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आप लिखेंगे आगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन in bringing, total work done in bringing Q naught from infinity to point P, which is at distance, which is at distance small r from C, from C। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कहां से ला रहे थे हम, इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे चार्ज को, कहां पे, पॉइंट P के ऊपर, जिसका डिस्टेंस चार्ज से कितना था, स्मॉल r था। तो हमारी लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी टू स्मॉल r।
लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा W विच इज इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R ऑफ dW। अगर आप इनको ऑब्जर्व करें तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q, ठीक है, और साथ में आ गया आपके पास इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1/x² dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 1/x² की 1/x² को मैं लिख सकता हूं x⁻² dx, और हमने ये फॉर्मूला किया इंटीग्रेशन का x⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, -2 प्लस 1 मतलब x⁻⁻1, तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q, ठीक है। तो x⁻⁻1 अपॉन -1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, प्लस। तो आपके पास क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q, और x⁻⁻1 इसको लिख सकते हैं 1/x। वसुधा ठीक बोल रहा हूं ना, लिख सकते हैं ना इसको, वसुधा? यस सर। हाँ, तो स्क्रीन इज विजिबल टू यू वसुधा? यस सर। ओके, तो ये आ गया आपके पास, इसको लिख सकते हैं x⁻⁻1 को 1/x, तो इस x⁻⁻1 को लिख देंगे हम 1/x। तो ये आ गया मेरे पास वर्क, नोट कर लिया यहां तक? Yes, sir. यस सर। चले आगे। तो W क्या होगा मेरे पास, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q अपॉन x। अच्छा, अभी हमने लिमिट तो अप्लाई नहीं की, यहां पे लिमिट भी अप्लाई होनी थी, इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी टू R, नोट कर लो इसको। तो ऐसे लिखेंगे 1/x लिमिट इन्फिनिटी टू R, और जहां पे x होगा वहां पे पहले अपर लिमिट, माइनस जहां पे x होगा वहां पे लोअर लिमिट। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q, और जहां पे x है वहां पे पहले अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी होता है 0। तो अब आपके पास W क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q अपॉन R। अब आप इस Q नॉट को उठा के इसके नीचे ले आओ, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां डिवाइड होगा। तो आपके पास W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R आ गया। तो अनामिका ठाकुर, अनामिका ठाकुर Yes, sir. देखो तो दिख ही नहीं रही है, छत्ती दिख रही है। सीधे बैठो, अपनी नोटबुक्स जो है वो दिखनी चाहिए बेटे प्रॉपरली। कैमरा वर्टिकल रखो सामने, ऐसे रखो। सिट प्रॉपरली अनामिका। सुनाई दे रहा है Yes, sir. बेटे? अच्छे से बैठो ना आप, मुझे दिखने तो चाहिए। हाँ तो अब हमारे पास, अब बट हम बोल सकते हैं, हमने पढ़ा है W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू V, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द, राइट डाउन, this is the electric potential at point P which is at distance small r in an electric field produced by charge Q। ठीक है, बाकी तो कांस्टेंट है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है ये सारी बात हो रही है फ्री स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने निकाला। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r आएगा। अब थोड़ा सा आपने नोट करना है, ऐसे लाइन लगा लीजिए बीच में। पहले हमने किया कूलम्स लॉ, इसमें क्या था, मेरे पास दो चार्जेस थे Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस था R। तो इसमें निकाली थी हमने फोर्स, कूलम फोर्स निकाली थी, और ये आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 दोनों चार्जेस रहते थे और नीचे जो डिस्टेंस होता था उसका भी स्क्वायर होता था। ये थी कूलम्स फोर्स। दिस इज द कूलम फोर्स। ठीक है, अब सेकंड हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं तीनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी कि कोई चार्ज है, ठीक है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर जिसका डिस्टेंस चार्ज से r है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, E
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक ही क्यू है, एक ही चार्ज है, तो एक क्यू और नीचे जो आर था उसका स्क्वायर था। ठीक है। तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इसको अभी हमने निकाला। इसमें भी क्या है कि कोई चार्ज होगा, उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस फील्ड के अंदर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे उस पॉइंट पे हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और यहाँ पे इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क हुआ। डिफरेंट है सारे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अभी हमने निकाला, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर आप इन सभी को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप इन सभी को ऑब्जर्व करेंगे तो फोर्स के केस में आप देखो दो चार्जेस नीचे दो आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही चार्ज है, एक ही चार्ज नीचे आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक ही चार्ज है और एक ही चार्ज और नीचे सिंपल एक आर। तो ये इन तीनों फॉर्मूलाज के बीच में डिफरेंस है। कूलम्स लॉ के अंदर वी विल कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। This force may be attractive, this force may be repulsive, ठीक है। कूलम लॉ से हम आगे चले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करी। अच्छा, आप इन तीनों में देखोगे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही कम फोर्स लगेगी, उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है कि R जो है डिस्टेंस है चार्ज और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में, यहां भी R डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सेम चीज हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी सेम चीज वी कैन अप्लाई। ओके, तो जो आपके मित्र बंधु हैं जो क्लासेस नहीं लगा रहे हैं उनको बोलिए क्लासेस लगाएं। कैरियर आपका, फ्यूचर आपका है। हम तो टीच कर सकते हैं, आपको करवा सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल जो है इस समय पे वो हम कर रहे हैं। बाकी क्लासेस आपने अटेंड करनी है, पढ़ना आपने है, कैरियर आपका, फ्यूचर आपका है। ठीक है ना, हम तो बोल सकते हैं। आगे लिखिए नोट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी is always zero, is always zero
ओके, क्योंकि R जीरो हो जाएगा तो एनीथिंग अपॉन जीरो, एनीथिंग सॉरी R इंफिनिटी हो जाएगा तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो। ठीक है, सेकंड लिखिए नोट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज is always spherically symmetric, is always spherically symmetric। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब है स्फेयर की तरह होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्फेयर की तरह होगा। कल हम करेंगे obtain an expression for electric potential at a point, obtain an expression for electric potential at a point due to an इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, कहां कहां निकाली थी, एक्सियल लाइन के ऊपर निकाली थी, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर निकाली थी। अब हम इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी सिंगल चार्ज के कारण हमने निकाला, डाइपोल के अंदर क्या होता है, डबल चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू वे, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो इस डाइपोल के कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने एक डाइपोल ले लिया जिसमें यहाँ पे प्लस Q है पॉइंट A के ऊपर और B के ऊपर चार्ज है माइनस Q। C जो है वो सेंटर ऑफ डाइपोल है। 2A जो है इट इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। पॉइंट, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कोई पॉइंट P, ठीक है, विच इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट C दैट इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, हम क्या करेंगे, प्लस Q के कारण P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर माइनस Q के कारण P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर उन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स जो है उनको ऐड कर देंगे, तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P के ऊपर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है P का A से, ठीक है,
और P का V से इसको मान लेते हैं, एक डिस्टेंस को मान लेते हैं R1 और दूसरे डिस्टेंस को मान लेते हैं R2 और सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस है R। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से, है सिंपल है, लगता टफ है, तो ये एंगल होगा हमारा 180 माइनस थीटा। अगर ये टोटल लाइन जो है 180 का एंगल है ना, तो अगर ये टोटल 180 है तो उसमें से ये थीटा माइनस कर दो, तो ये क्या बचा, 180 माइनस थीटा बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, माइनस क्यू के कारण P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम ऐड कर देंगे, ऐड करके हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्सप्रेशन लंबा है, इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को कल करवाऊंगा। ठीक है, आपने रिवाइज करना है, जो पिछला एक्सप्रेशन मैंने करवाया उसको अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। एक लेक्चर में एक ही एक्सप्रेशन हो पा रहा है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपने इसको रिवाइज करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार है और इंटरेस्टिंग है। आप कल देखोगे, आज जो आपको करवाया वो आता होगा तो कल आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.